तो ये जहाज महल का हम ऊपरी भाग पर अब जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर इधर जहाज महल, नीचे तालाब भरा हुआ है पूरा। खान बोल दो। कैप्टन जाकिर खान हमारे इस जहाज के कैप्टन हैं, जो जहाज महल का हमारे सैर करवाएंगे। हमारे साथ गाइड भी है, इतिहासकार भी हमारे मैडम खान मैडम है, राजनीति शास्त्र के हमारे साथ में आदरणीय डोंगरे सर भी हैं। तो ये हम आ चुके हैं ऊपर जहाज महल पे। और जाओ, हाँ जाओ 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 जाओ। तो चलो जल्दी आ जाओ, पहले सुन लो। ये जहाज महल, ये इसका ऊपरी भाग। और तो हम लोग जहाज महल पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से ये नीचे का कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। थोड़ा दूर रहो बेटा। बहुत सुंदर यहाँ की सुंदरता। खड़े रहो वहीं पे। ये देख सकते हैं दूर से मांडवगढ़ की खूबसूरती को बहुत ही अच्छे से हम निहार सकते हैं। दूर बना हुआ है यहाँ कुछ। ये जो है फारसी है, ये फारसी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जो अल्प खान के काल में फजलुल्लाह मुबारक फरीद एक मस्जिद का निर्माण किया, उसका उल्लेख है। ये देखिए मालवा सुल्तान की ये लिपि है। उधर भी कुछ बने हुए हैं फोटोज वगैरह। म्यूजियम है ये। सब मूर्तियाँ यहाँ पर पुराने समय की, ये देखो श्री गणेश जी की है, रिद्धि सिद्धि माँ के साथ पुरानी सब मूर्तियाँ हैं यहाँ पर बनी हुई। ये देखिए स्तंभ है ये कितना सुंदर है बना हुआ। हाँ, अंग शिखर। और ये, हाँ बेटा, ये भगवान विष्णु जी है और उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बताई गई है। यहाँ पर माता लक्ष्मी हैं चरण। ये शेषशाही विष्णु भगवान जो 11वीं शताब्दी की मूर्ति है ये। ओके, तो ये यहाँ पर हम भोजन कर रहे हैं सभी बच्चे यहाँ पर ग्रुप में। टिफिन पार्टी हो रही है मांडवगढ़ में, करीबन 1:15 बजा है। सर ने सेव बहुत प्यारी लेके आ रहे हैं। तुमको इतनी जल्दी थी, मैं अभी खाना अपना भी साथ में बैठे। हाँ, गौरी झूला झूल रही है। और ये है होशंग शाह का मकबरा, जामी मस्जिद। यहाँ पर पीछे हम इसके बैठे हुए हैं, बच्चे हमारे साथ लंच लेते हुए सब मिलजुल कर खा रहे हैं भोजन एक मंच पे। अच्छा लग रहा है कि नहीं? बस अब अगला टूर हमारा पचमढ़ी का होगा, लेकिन आप लोग नहीं रहोगे उसमें, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ, कुछ बोल रही हैं सर, हम भी है ता कर ले खाने। हाँ, हेलो। खाना क्यों तुम लोग नहीं? उपास है क्या? इतनी जल्दी?
बच्चे झूले का भी आनंद ले रहे हैं, साथ में भोजन भी है। हम मेट का रास्ता देख रहे हैं, इसलिए हम स्टाफ वाले कोई भी अभी बैठे नहीं है भोजन के लिए। इधर बच्चे, तो तुम शुरू हो जाओ ना, टिफ़िन खोल लो और बैठ जाओ वहाँ पे, जाओ। इधर भोजन चल रहा है बढ़िया, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खाना खाना। पसंद आ रहा है कि नहीं? इधर भी, हाँ आ जाओ ना, तो हम तो मेट का ही। तो हैं अभी मांडवगढ़ में, और ये जो आप देख रहे हैं ये है जामी मस्जिद, इसके ठीक पीछे होशंग शाह का मकबरा है। हम लोग यहाँ पर आए हैं स्कूल के साथ टूर पर। जो दिखाई दे रहा है ये अशरफी महल है। और ये इधर है जामी मस्जिद सामने, और इधर साइड ये रास्ता जो जाता है सीधा, ये महल का रास्ता। तो अब हम जामी मस्जिद में प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री। सनसेट पॉइंट, हाँ वो सर लोग हैं ना हमारे साथ। और ये है पूरा जामी मस्जिद, इसके साथ में गौरी, ये सामने मस्जिद देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत है ये। गौरी खड़े रहो यहाँ पे। तो ये हम हैं फ़िलहाल जामी मस्जिद के अंदर परिसर में, और ये यहाँ से हमने इसके पीछे साइड भोजन किया है, और ये यहाँ से सामने से हमने एंट्री। तो आप देख सकते हैं पुराने समय की बनी हुई है ये। इसी के पीछे होशंग शाह का मकबरा भी बना हुआ है। तो यहाँ पर वो गाइड जो हैं हमें वो सारी बातें यहाँ पर बताएंगे अभी, आइए। अब हम चलेंगे मकबरे। भैया इसके बारे में एक शॉर्ट में बता दो, क्या है ये? शॉर्ट में बता दो क्या है ये? नहीं तो इस क्या नाम है? जामी मस्जिद ही है, मस्जिद यहाँ नमाज अदा होती थी। गौरी देखो, चलिए। तो जामी मस्जिद, हाँ हाँ, मंडलोई सर क्या हुआ यहाँ पर? ये क्या है ये सब मस्जिद के अलावा और कुछ? अब यहाँ पर होशंग शाह का मकबरा है ना, ये तो मस्जिद ही है। बस केवल मस्जिद नमाज अता होती हाँ। है ना। गौरी, सुल्तान मतलब यहाँ दरबार लगता था, यहाँ जाता था। अच्छा हाँ, अच्छा, राजा दरबार बैठता लगता था यहाँ दरबार पे? लगता था यहाँ। आम जनता का आम जनता। और न्याय होता था। ये हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अंदर, एंट्री मस्जिद के अंदर हमने एंट्री ले ली है। रास्ता बंद है, हम यहीं से, अच्छा ये हम यहाँ से आ चुके हैं होशंग शाह के मकबरे पे। अब हम आएंगे अंदर। तो रास्ता ब्लॉक कर दिया है यहाँ पर तो सभी ने। क्या नाम है तेरा? सागर। सागर, मोती होती कहाँ है? हीरे भाई, सागर कौन स्लिप हो रहा है? हाँ इस पे बड़े धीरे से चलना भाई, इस पे फिसलन है। कौन सी दीदी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आते जाएंगे धीरे धीरे। चलिए भाई, चलो आप। इसके पहले भी हम लोग मांडवगढ़ आ चुके हैं यहाँ पर, और इस जगह का वीडियो बनाया हुआ है मैंने।
महक और इनका ग्रुप बहुत प्रसन्न है। सभी डमरू वाले बाबा होशंग शाह के मकबरे में। यहाँ पर देख सकते हैं टॉम्ब ऑफ होशंग शाह, जिसने होशंगाबाद शहर बसाया था, का मकबरा है। चलो आओ अंदर बढ़ें। कक्षा 9th की बच्चियाँ भी हैं यहाँ पर, 11th के भी है। ये दिखती 9th की है 11th की। ये सब 11th के बच्चे हैं। चलो गौरी आ जाओ बेटा। नक्काशी बहुत खूबसूरती से की गई है यहाँ पर। चलो चलो तो चलो आ जाओ गोरी। तो ये हम पहुंच चुके हैं होशंग शाह के मकबरे पर, और ये पीछे छूट गई है जामिया मस्जिद। सामने से सनलाइट आ रहा है। ये उधर कहाँ जा रहे हो बेटा? एक मिनट। देखिए आप, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर शायद और कुछ कार्य चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। इसी को देख करके ताजमहल बनाया होशंग शाह का मकबरा। अभी आप जो देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है होशंग शाह गोरी का मकबरा। मकबरे का मतलब आप लोग समझते हैं, ये उनका एक समाधि स्थल बना हुआ है। यहाँ पर उनका ओरिजिनली होशंगाबाद में है। वैसे बताते हैं कि होशंग शाह जिनका ओरिजिनली नाम अल्प, और ये इन्होंने लास्ट में फकीरी ज्वाइन कर ली थी, इसलिए इन्हें शाह की उपाधि मिली और होशंग शाह के नाम से नाम दिया गया। तो इनका ओरिजिनल टॉम अगर देखते हैं तो होशंगाबाद में है। इसी बिल्डिंग को देखकर इंजीनियर उस्ताद हमीद और लतीफ़ुल्लाह खां, जिन्होंने ताजमहल बनाया, उन्होंने इस बिल्डिंग से आइडिया लिया और ताजमहल बनाया है। ताजमहल के चारों ओर मीनारे हैं, जहाँ मीनारे नहीं है। ताजमहल का मार्बल एकदम वाइट है और ये वाइट नहीं है, क्योंकि उस टाइम में मांडू में जहांगीर के साथ शाहजहाँ भी आए थे। उन्हें मांडू की यह इमारत बहुत पसंद आई थी। उस बीच उन्होंने उनके मुमताज़ जो है ब्रानपुर के अंदर मर चुकी थी। वैसे उनका भी दो मकबरे हैं, एक ब्रानपुर के अंदर है, एक आगरा में है, क्योंकि उनकी डेड बॉडी यहाँ से ले जाकर आगरा शिफ्ट की गई थी। तो वैसे यहाँ भी हम लोग देखते हैं तो होशंग शाह के भी 2 मकबरे बने हैं, एक मांडू के अंदर है और एक होशंगाबाद में, जिनके नाम से होशंगाबाद। तो पहले यहाँ पर थे वो, उसके बाद वहाँ होशंगाबाद शिफ्ट किए। वो क्या रहा है कि बना के रखा था इन्होंने, फकीरी ज्वाइन कर ली थी, उनके लड़के के द्वारा बनाया गया था। अच्छा। इसको देखिए, तो अभी इनकी जो ओरिजिनल है वो तो होशंगाबाद में ही है ना? मतलब कब्र जो ओरिजिनल वही है, जैसे मुमताज़ का ओरिजिनल हाँ बुरहानपुर है ऐसा। हाँ ऐसे होशंगाबाद में, फिर वहाँ से यहाँ लेकर आए होंगे। आए नहीं, वो मुमताज़ के भी नहीं ले। फकीरी का मतलब ये फकीर बाबा नहीं घूमते हैं बेटा, साधु जैसे अपने इसमें होते हैं ना, फकीरी ज्वाइन कर लेते, मतलब राज्य को छोड़ दिया उन्होंने, राज छोड़ देते हैं, और संन्यास ले लिया, संन्यास ले लेते हैं सब, राजपाट छोड़कर। शाह लग गया उनको। शाह मतलब फकीरों में लगता है। हाँ। अपन लोग साधु महात्मा सन्यासी बोलते हैं, ये फकीर बोलते हैं, और कुछ नहीं। मुगल में थे ना सब। तो ये हम आ चुके हैं होशंग शाह के मकबरे में। जैसे कि अभी आपने सुना ही होगा कि ये ओरिजिनल जो है समाधि वो होशंगाबाद में है। यहाँ पर केवल प्रतीक स्वरूप उनको यहाँ पर बनाया गया है, उनका मकबरा है। और ये गौरी आ जाओ बेटा यहाँ सामने, है ना? चलो। तो ये हम बात करें होशंग शाह का मकबरा।
चमगादड़ है सर, छोटी वाली, ये देखो बारीक बारीक चमगादड़ बैठी हुई है ऊपर, छोटी वाली। चलो 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 चमगादड़। चलो आ जाओ। चलिए गौरी, गौरी चलो चलो। उसको विजय स्तंभ बोलते हैं, वो जो 2 स्तंभ आपने देखे ना, वो है विजय स्तंभ। हाँ, अरे तू फोटो बिगाड़ देता है। नो सर, मैं हाँ नहीं, वाइड एंगल से मतलब नहीं है, ये खींच देगा फोटो अगर खींचना होगा तो। अरे वाह, हाँ कहाँ पे? वही ये विजय स्तंभ है सामने, ये सामने विजय स्तंभ है जो दिखाई दे रहा है ना, ये विजय स्तंभ है और कुछ नहीं है। विजय स्तंभ मतलब जीत की खुशी में बनता है, बोलते विजय स्तंभ, जीत की याद में। ये देखो, ये है सामने हमारा विजय स्तंभ जो अब जर्जर हो गया है। आ जाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं रानी रूपमती के महल में, मांडवगढ़। ये दिखाई दे रहा है सामने, यह है रानी रूपमती का महल, जो अब महल के नाम पे शायद ही कुछ बचा हो। जो कुछ है वो सामने की संरचना ही नज़र आ रही है, वही है। आ गए हैं रानी रूपमती के महल में, एंट्री की है हमने अभी। ये बस यही है रानी रूपमती का महल। आवाज नहीं बेटा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पश्चिम निमाड़ आरंभ होता है और ये है मालवा प्लेटू। एक वाइट कलर के रूप में इसका कंस्ट्रक्शन रहा है। अभी हम जो देख रहे हैं ये एक अस्तबल बना हुआ है घोड़ों के लिए, इसके ऊपर उनके सोल्जर वगैरह रहा करते थे। यहाँ कंस्ट्रक्शन करीब 10वीं सेंचुरी का है और इसी बिल्डिंग का नाम रूपमती पैवेलियन इसलिए रहा है कि रूपमती रानी रहने वाली पश्चिम धर्मपुरी करके गाँव में वहाँ की रही है। और बाज बहादुर जो थे ये बाइजिद अली खां, इनका रहने के जो गांव है वैसे उनका नाम सुजालपुर के नाम से रहा है। सुजात खां के लड़के रहे थे और उस बीच जब इनको यहाँ का सूबेदार बनाया जाता है, इन्हें 2 चीज़ों का काफ़ी शौक रहा था, संगीत और शिकार का। तो अक्सर वो शिकार के लिए नर्मदा की घाटियों में जाते हैं। तो वहाँ पर रानी रूपमती बसंत राग गा रही थी, उसका बसंत राग सुन करके बाज बहादुर ने रानी रूपमती को मालवा दरबार में संगीत के लिए बुलवाया। तब रूपमती ने अपनी कुछ शर्त रखी थी कि मैं मांडू तभी आ सकती हूँ कि मुझे यहाँ से नर्मदा रिवर के दर्शन चाहिए। तो आज भी अगर हम देखते हैं तो इस टॉर्च टावर से जब बाज बहादुर ने देखा तो इनकी बिल्डिंग के ऊपर की 2 जो छतरियाँ बनाई गई है वो 48 घंटों में बनाई थी ताकि रूपमती यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन करे, और इसलिए इस पैलेस को रूपमती पैवेलियन कहा जाता है। तो नीचे एक हम लोग संगीत महल देखेंगे जहाँ पर रूपमती, बाज बहादुर और संगीत सम्राट तानसेन भी मांडू आ चुके हैं, उनके संगीत यहाँ पर हुए हैं। उस संगीत की प्रशंसा सम्राट अकबर को लगती है कि रूपमती बहुत अच्छा मेघराग गाती है। तो उन्होंने अकबर ने रानी रूपमती को उनके दरबार दिल्ली तक बुलवाया था, मगर रूपमती वहाँ जा नहीं पाई। इसलिए बताते हैं कि उस बीच बाज बहादुर ने सम्राट अकबर से बगावत कर लिया था और उन्होंने इस मालवा के ऊपर आक्रमण किया। उस लड़ाई में बाज बहादुर मारा जाता है, जिसकी समाधि सारंगपुर में बनाई जाती है। आदम खान जब रूपमती से शादी के लिए कहते हैं तो रूपमती ने सुसाइड कर लिया था। तो उन दोनों की समाधि आज भी अगर देखते हैं तो सारंगपुर के अंदर बना हुआ है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक रेवा कुंड भी है। रेवा यानी नर्मदा रिवर। जो लोग नर्मदा जी की परिक्रमा देते हैं वो उस कुंड की परिक्रमा देते हैं, तभी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होती है। तो बताते कि उसे रेवा तट इसलिए कहा गया है कि आपने नाम सुना होगा मार्कंडेय ऋषि का, जिन्होंने माँ नर्मदा जी का परिक्रमा 13 वर्ष 3 महीना 3 दिन का लगाया था। उन्होंने जितनी भी नदियाँ जो नर्मदा जी से लगा हुआ है उन सब की परिक्रमा उन्होंने लगाई थी। तो मान नदी का परिक्रमा लगाते हुए
जब मांडू आ गए थे तो यहाँ पर उनका चतुर्मास आरंभ हो गया था। तो उन्होंने उस तट के ऊपर 4 माह बिताए थे। उस बीच उन्होंने उनको वहाँ पर नर्मदा जी ने दर्शन दिए हैं, तब से उसे आज भी रेवा कुंड कहा जाता है। तो जो लोग नर्मदा परिक्रमा लगाते हैं वो मांडू आते हैं, तभी उनकी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होती है। तो अभी हम लोग जब यहाँ से निमाड़ वैल पहाड़ निमाड़ भी देखेंगे, विंध्याचल की कुछ श्रृंखला भी देख सकते हैं, पूरा मांडू का एरिया देख सकते हैं। और नीचे एक संगीत महल है जहाँ पर संगीत के लिए बना है, वो इसके बाद हम लोग जाएंगे। तो अभी नर्मदा जी के दर्शन वैसे तो सनराइज के समय दिखाई देते हैं, इस टाइम में काफ़ी फॉग है, इसलिए नर्मदा जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो इस पर हम लोग चलिए। पहले माँ रेवा के तट पर चल रहे हैं अपन। माँ नर्मदा जी के दर्शन देखते हैं होते हैं यहाँ से या नहीं। हाँ बैठ जाना ना, तुम सब लोग बैठ जाना। सामने है वो बाज बहादुर है कि जो दिख रहा है वो संगीत महल बाज बहादुर। नर्मदा जी के दर्शन कहाँ से होंगे? वो वहाँ से होंगे शायद। आओ देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं माँ नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए, पर इस समय बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से शायद ही दर्शन हो पाए। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हम यहाँ से शायद दर्शन कर पाएँ। आप देख सकते हैं ये संगीत महल होगा यहाँ नीचे। इधर देखें यदि हम तो कहीं से नज़र आ रही हैं क्या? कहाँ है नदी? कहाँ है? फॉग ज़्यादा है इधर। रेवा कुंड माँ नर्मदा जी ने साक्षात दर्शन दिए थे यहाँ ऋषि मार्कंडेय को। और ऐसी मान्यता है कि जब परिक्रमा करते हैं तो नर्मदा जी की परिक्रमा तभी पूर्ण होती है जब यहाँ पर आते हैं परिक्रमावासी। और यहीं पर सामने ये राजा बाज बहादुर का महल है, ये सामने। माँ नर्मदा का एक नाम रेवा भी है, इसलिए इसको रेवा कुंड के नाम से जानते हैं। सारे बच्चे यहाँ पर एक साथ फोटो के लिए तैयार हो जाए। अब हमने एंट्री की है बाज बहादुर के महल में। बाज बहादुर का महल है, यहीं से बाज बहादुर यहाँ पर रेवा कुंभ होने के कारण बाज बहादुर को बहुत प्रिय महल था। हाँ, और उनकी प्रेमिका थी रूपमती, रानी रूपमती। उसको माँ नर्मदा के प्रतिदिन दर्शन करना, हाँ, जिसके कारण बाज बहादुर को भी यह महल बहुत ज़्यादा पसंद था। बहुत ज़्यादा ये मिल जाएगी। क्यों? तो इंटरव्यू वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही शानदार। पापा हाँ बेटा, कुंड के अंदर जाना है, चले जा। तो ये जाओ कुंड में स्नान कर लो, कुंड में स्नान कर लो, जाओ। हाँ? इधर गौरी, चलो आओ, वहाँ पर कुछ बता रहे हो।
अच्छा, मैं सुन कब पाऊंगा? वो सुना अंदर ही है। अंदर ही रहना है। कहाँ से? हाँ बता। उधर जा उधर अंदर है सर अंदर बेटा नहीं, चल जाएंगे ये इको पॉइंट है अभी नहीं कोई चिल्लाएगा और सामने कश्मीर पाकिस्तान का भारत का भारत का। कौन बोल रहा था? सभी लोग साथ में जय बोलेंगे भारत माता की है ना आपको जय बोलना है नहीं अभी इतने से सुन लीजिए आप लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये इको पॉइंट है, यहाँ बोलने पर आवाज टकराती है और जब भारत पाकिस्तान किसका तो जय। ये दाई माँ का महल है ये। कौन है रे उधर? क्या बात है, वेरी गुड लुक, रॉयल लुक इन द रॉयल पैलेस। और अभी आप लोग जो देख रहे हैं सामने, इस बिल्डिंग का नाम है दाई का महल। दाई यानी कि आया। वैसे क्या रहा है सर कि मांडू से धार तक इसमें के जो वॉच टावर बने हुए हैं वैसे करीब 2000 बनाए गए थे और हर एक वॉच टावर का 155-65 मीटर के एंगल पे रहा है। तो इसमें के अगर वॉच टावर हम देखते हैं तो मांडू से धार और धार से मांडू तक कई वॉच टावर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जितनी भी चौकियाँ रही है उनसे सभी से कनेक्ट थे, क्योंकि इस बिल्डिंग के पीछे काफ़ी बड़े खाई है, उसी के अंदर एक डैम बना हुआ था जिसे 700 सीढ़ी कहा जाता है। तो उस टाइम में कोई भी दुश्मन अगर अटैक करे तो उसका शोरगुल इन गुंबदों के द्वारा रॉयल हर चौकियों पर मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन किस एंगल से अटैक कर रहा है। तो ये एक उस टाइम की दूरसंचार सेवा रही है। इसका एंगल जो है 155-65 डिग्री का रहा है। हम लोग सामने वाला जो देख रहे हैं ये टूट चुका है। बिल्डिंग का 155 डिग्री रहा है, उस साइड में हम देखते हैं तो 155 डिग्री है। इसी एंगल से बने हुए हैं जो कि मांडू से धार तक रहे थे, मगर इसका नाम दाई का महल है। दाई यानी कि आया। तो अक्सर यहाँ पर जितने भी सुल्तान रहे उनकी आया है, इनके बच्चों की परवरिश इस लाल बाग परिसर में की जाती थी, इसलिए इसका नाम दाई का महल रखा गया है। तो हम जो भी आवाज़ लगाते हैं वो लास्ट वाला आंसर सुनाई देता है। जैसे सन 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला काश्मीर ये जब मांडू विजिट के लिए आए थे, उस बीच हमारे के गाइड ने कहा कि यहाँ से जो भी आवाज़ लगाएंगे उसका लास्ट आंसर सुनाई देगा। पंडित जी आवाज़ लगाते हेलो दाई कश्मीर पाकिस्तान का है या भारत का, उधर से वर्ड रिटर्न हुआ वो रहा भारत का। ये सुनकर शेख साहब ने आवाज़ लगाया हेलो दाई पंडित जी सच बोल रहे हैं या झूठ, उधर से आता है झूठ। अभी मैं लगाऊंगा भारत माता की, आप एक साथ बोलिए ये सभी का हो। चलो बेटा इधर सुनना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो हेलो कश्मीर पाकिस्तान का या भारत का? भारत का। किसका बोला? कितना बड़ा चमत्कार है। रुक जाओ ना। हेलो हेलो आप लोग दरवाजा कुछ है, बराबर कुछ है। कश्मीर किसका, भारत का या पाकिस्तान का? आपने उल्टा बोल दिया, पाकिस्तान का है, उल्टा बोल दिया। अच्छा, तो हम ये पहुंच चुके हैं महेश्वर किले में। हम एंट्री कर रहे हैं। देख कर आना, संभल कर। यहाँ फिसलन भरा है रास्ता, ये सावधानी से चलना पड़ेगा।